जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अंतर्गत 9,000 से अधिक पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए अपडेट कर दिया गया 20 अप्रैल 2026 को। जो भी इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सॉल्व रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा, समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.rect.recruitment होगा .crpf.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी। वैसे नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 8 अप्रैल 2026 को। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल हो गया, टेक्निकल और इसके अंतर्गत ट्रेडमैन के अंतर्गत एंड पाइनियर हो गया, मेल एंड फीमेल 2026 इन सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत पे। और फॉर्म फिल वैसे तो नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हो चुका है, लेकिन डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 20 अप्रैल 2026 से आप इसमें फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 19 यहाँ पर मई 2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं 20 अप्रैल से लेकर 19 मई 2026 तक। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया हमने इसके अंतर्गत, तो ऑफिशियल वेबसाइट हमने इसके अंतर्गत पे देख ली है। और कांस्टेबल है अगर बात करेंगे तो जैसे कि हमने बात करा टेक्निकल और ट्रेडमैन्स के लिए और पाइनियर के लिए जो भी चीज़ था, तो टोटल 9,175 9,175 पोस्ट है, जिसमें से मेल के लिए 9,096 9,096 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 79 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दी गई है। ये चीज़ ध्यान देना किसके लिए, टेक्निकल और ट्रेडमैन्स के लिए और पाइनर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। देखिए वैकेंसी यहाँ पर डिटेल वाइज बटा हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे। मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लेना इसी के अंतर्गत पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम भी कर दूंगा आपके लिए ताकि इसमें थोड़ा सा ब्लर ना दिखे। देखो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, ऊपर हाईलाइट की गई है। यहाँ पर बात करेंगे तो ब्रॉस बैंड के लिए है और बार्बर के लिए गया है और बिगुलर हो गया जो बिगुल बजाने वाला हो गया, कॉबलर और उसके बाद में कुक के लिए है, कारपेंटर के लिए, ड्राइवर के लिए और माली के लिए है और मोटर मशीन से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड है। और उसके बाद में पाइप बैंड और उसके बाद की बात करेंगे तो पेंटर के लिए है। और उसके बाद की बात करेंगे तो स्टाफ यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी, जो स्टाफ के अंतर्गत सफाई कर्मचारी होगा। और उसके बाद में टेलर के लिए है और उसके बाद में वाटर करियर के लिए और उसके बाद में वॉशरमैन के लिए। टोटल पोस्टें यहाँ पर दी गई है। मैं स्टेट वाइज या यूनियन टेरेटरी यूटी वाइज जो वैकेंसी दी है वो देख लूँ, बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको देख लेना है किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाना है इसके अंतर्गत पे। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पे टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 20 और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 504 पोस्ट है और आसाम के अंतर्गत पे 286, बिहार के अंतर्गत पे 694 और उसके बाद में चंडीगढ़ यूटी, जहाँ पर यूटी लिखा होगा तो यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 205 और उसके बाद में दादरा एंड नगर हवेली के अंतर्गत पे यूटी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है और दिल्ली के अंतर्गत पे 114 और उसके बाद में गोवा के अंतर्गत पे 16 और गुजरात के अंतर्गत पे 449 पोस्टें दी गई। हरियाणा के अंतर्गत पे 158 सेकेंड है और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 42 और उसके बाद में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पे 167 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में झारखंड के अंतर्गत पे 255 और उसके कर्नाटका के अंतर्गत पे 466 और उसके बाद में केरला के अंतर्गत पे 304 पोस्ट है। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 680 और मणिपुर के अंतर्गत पे 47 पोस्ट है। फिर उसके बाद में मेघालय के अंतर्गत पे 52 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद में मिजोरम के अंतर्गत पे 14 और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 449। फिर उसके बाद में नागालैंड के अंतर्गत पे 86, उड़ीसा के अंतर्गत पे 286 और उसके बाद में पुदुचेरी के अंतर्गत पे 11 पोस्टें दी गई है और पंजाब के अंतर्गत पे 243 और उसके बाद में कहाँ पर दिया गया, पंजाब के अंतर्गत पे 243 और राजस्थान के अंतर्गत पे 430 पोस्ट है और उसके बाद में यहाँ पर सिक्किम के अंतर्गत पे 7 पोस्ट दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर दिया गया है 673 और उसके बाद में तेलंगाना के अंतर्गत पे 353 और उसके बाद में त्रिपुरा के अंतर्गत पे 46 और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 1215 पोस्ट है, 1215 पोस्ट है और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 73 है और उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 748 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए टोटल जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे 9,096 996 पोस्टें इसके अंतर्गत पे यहाँ पर दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर जैसे कि इनके द्वारा मेंशन किया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना। यहाँ पर ईपी के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर कहा गया अरुणाचल प्रदेश होगा ये और ब्रॉस बैंड के लिए विगलर हो गया, हेयर ड्रेसर के लिए है, माली के लिए यहाँ पर पाइप बैंड के अंतर्गत पे पेंटर के लिए और उसके बाद टेलर के लिए है यहाँ पर
और उसके बाद की बात करेंगे तो वाटर करियर से रिलेटेड जो भी होगा और टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है। एपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पर। और अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 3 पोस्ट है, आसाम के अंतर्गत पर 2, बिहार के अंतर्गत पर 6 और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर 1 पोस्ट दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है किसके लिए, फिर उसके बाद में गुजरात के अंतर्गत पर 3 सीटें हैं और हरियाणा के अंतर्गत पर टोटल 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दिया गया। फिर उसके बाद में झारखंड के अंतर्गत पर टोटल 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद में कर्नाटका के अंतर्गत पर 5 पोस्ट है और केरला के अंतर्गत पर यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 8 पोस्ट हैं और मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है और नागालैंड के अंतर्गत पे टोटल 1 पोस्ट है और उड़ीसा के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है और पंजाब के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है। और उसके बाद में राजस्थान के अंतर्गत पर 4 और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पर यहाँ पर 8 पोस्ट है और तेलंगाना के अंतर्गत पर यहाँ पर 3 पोस्ट है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 15 पोस्ट है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तेलंगाना के अंतर्गत पर 3 और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर टोटल 15 है। और उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पर 6 पोस्ट है। टोटल 79 जो पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, ब्रॉडबैंड के अंतर्गत जैसे 18 पोस्ट है, या विगलर हो गया और हेयर ड्रेसर से रिलेटेड जो टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो भी जिसके अंतर्गत पे एलिजिबल है वो इसके अंतर्गत पर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद की बात करेंगे तो नेम ऑफ द पोस्ट इसके अंतर्गत पे जैसे कि टोटल बटा हुआ है वैकेंसी फॉर द जो पायनियर है यहाँ पर 20 मेल्स इसके लिए एलिजिबल होगा ऑल इंडिया बेस के अंतर्गत पे। तो यहाँ पर बस कैटेगरी के अंतर्गत की बात कही गई है और मेंशन भी वही किया गया। सबसे पहले देख लो इसके अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर दिया गया 20 पोस्ट है तो मेसन कहा जाता है, ठीक है। मेसन किसको कहा जाता है, मिस्त्री को कहा जाता है, कभी ध्यान देना। 20 पोस्ट है यहाँ पर। पायनियर वेटेज जो भी इसके अंतर्गत होगा वो पायनियर विंग से है, विंग कहा जाता है। और इंडिया बेस के अंतर्गत है। मेसन के अंतर्गत की बात करेंगे तो जिसको राजमिस्त्री कहा जाता है। और दूसरा है इलेक्ट्रीशियंस के लिए। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी बटा है SC ESM के अंतर्गत पे, ST हो गया, ST ESM के अंतर्गत पे एक्सेस सर्विसमैन होगा, OBC और OBC ESM हो गया एक्सेस सर्विसमैन, EWS ESM एक्सेस सर्विसमैन, अनरिजर्व और उसके बाद में अनरिजर्व ESM एक्सेस सर्विसमैन दोनों कैटेगरी में इंक्लूड है। टोटल यहाँ पर मेसन्स के अंतर्गत राजमिस्त्री के लिए 13 पोस्ट है और उसके बाद में इलेक्ट्रीशियंस के लिए 7 पोस्ट है। आप देख लीजिएगा अपना कैटेगरी, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो भी है इसके अंतर्गत पे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंटों में दिया गया 47 पेज का PDF है, अभी तो हम 3rd पेज के अंतर्गत पे देख रहे हैं। और यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड भी कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल कहा गया कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है, ध्यान रखें ना। एज लिमिट काउंट हो जाएगा आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो भी है यहाँ पर अलग अलग दिया गया है शायद में, जैसे कि देख लेते हैं। आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट कहा गया 27 है। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 यहाँ पर जनवरी 1999 से लेकर एंड लेट देन कहा गया 1 जनवरी 2005 के अंतर्गत पे। और यहाँ पर कहा गया फॉर दी कांस्टेबल के लिए, ध्यान रखना, मोटर मशीन व्हीकल्स के अंतर्गत पे कॉबलर हो गया, कारपेंटर के लिए, टेलर हो गया और उसके बाद में ब्रॉसबैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए जो यहाँ पर होगा, और गार्डनर हो गया और विगुलर के अंतर्गत पे जो हो गया, और उस पेंटर के लिए है, कुक हो गया, फिर उसके बाद में बार्बर कम हेयर जो ड्रेसर के लिए फीमेल है इसके अंतर्गत पे, वॉशरमैन एंड मेल एंड फीमेल जो भी होगा इसके अंतर्गत पे, वाटर कैरियर हो गया, और उसके बाद में सफाई कर्मचारी और मेसन हो गया जिसको राजमिस्त्री कहा जाता है, मेसन, और उसके बाद में प्लम्बर है, और इसके बाद में इलेक्ट्रीशियंस के लिए आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। और 1 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, एक्सेस सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का होगा, और चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रियोट्स जो अपराध अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का। इसी कैटेगरी के अंतर्गत OBC आएगा तो 8 ईयर्स के लिए, और SC/ST कैटेगरी आएगा तो 10 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ये बेसिक से पॉइंट है, इनको ध्यान में रख लेना और अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे बेसिक से पॉइंट हम इसके अंतर्गत पे देख रहे हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे, सबसे पहले ड्राइवर के लिए। और अगर बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी इसमें मेंशन किया गया है। मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे शुड। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे कहा गया है, जैसे कि कहा गया शुड पजेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बेसिक से पॉइंट है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो
मशीन मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड जो यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया मिनिमम मैट्रिकुलेशंस और 10th क्लास पास इन 10th+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। उसके बाद में टेक्निकल अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है जैसे कि 2 ईयर्स का क्या पजेसिंग 02 जैसे कहा गया 2 ईयर्स। अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर ट्रेनिंग होगा आईआईटी जो आपका कहा जाता है आईटीआई सर्टिफिकेट इन जो है मशीन मोटर व्हीकल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल और स्टेट काउंसिल के अंतर्गत पे 4। अगर बात करेंगे तो ओकेजनल जो ट्रेनिंग और एनी अदर से कहा गया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड 1 ईयर्स प्रैक्टिकल जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी फील्ड ऑफ इसके अंतर्गत पे कंसर्नड ट्रेड के अंतर्गत जो भी आपका कहा गया है मशीन मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड वाले में, और स्टेट से ये वही कहा गया है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड बात कही गई इसी के अंतर्गत पे। और उसके बाद में थर्ड है इसी के अंतर्गत पे फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और है मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशंस इन केस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल के लिए। और उसके बाद में टेक्निकल यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा गया मस्ट बाय जो है प्रोफिशिएंट इसमें इंक्लूड हो जाता है एंड वर्कड इन रिस्पेक्टिव जो ट्रेड आपका उस ट्रेड से रिलेटेड आपका होना चाहिए। और पायनियर के अंतर्गत पे विंग और मेसन जो कहा गया और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड बात कही गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत पे। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका 1 ईयर से एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिस्पेक्टिव जो आपका ट्रेड है। लाइक अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि अपडेट है ये मिशनरी के अंतर्गत पे जिसको चिनाई कहा जाता है और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी है, ठीक है ना, मेसन मिस्त्री होता है तो उसको मिशनरी का काम होगा क्योंकि उसको चिनाई का काम आनी चाहिए। और सेकंड है इसके अंतर्गत पे प्रोफिशिएंसी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर बात करेंगे तो विल बी गिवन टू दोज हैविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आईटीआई के अंतर्गत पे इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसके अंतर्गत पे ध्यान देना सारा का सारा इंक्लूड कर दिया इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। और आप कब से कब इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ देख लिया। एप्लीकेशन फीस वैसे कि कहा गया है 100 रुपये फॉर ईच अदर अप्लाइड फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS और ओबीसी ओनली के लिए 100 रुपये है। और कैंडिडेट के अंतर्गत पे SC ST और फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस पे इसके अंतर्गत पे नहीं करना होता है। ध्यान देना जो भी फैसिलिटी आपके पास में है तो आप देख लीजिए। और उससे तो बहुत सारा डिटेल दिया गया है इसमें थोड़ा सा जैसे कि फिजिकल है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT अगर बात करेंगे तो सिटी ड्राइवर और यहाँ पर मोटर मशीन व्हीकल्स से रिलेटेड गार्डनर के लिए पायनियर के लिए और कारपेंटर के लिए और बार्बर बेस के अंतर्गत पर और पाई बैंड के अंतर्गत पर और कॉबलर और उसके बाद में टेलर और विगलर जो है वगलर जो कहा जाता है विगल बजाने वाला। तो इसके अंतर्गत पर आपका मेल के लिए आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में 8.3 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। कुक के लिए और वाटर करियर के अंतर्गत पे और बार्बर के लिए और उसके बाद में हेयर ड्रेसर के लिए और वॉशरमैन और उसके बाद में वॉशरमैन वोमेन और उसके बाद में सफाई कर्मचारी के लिए 10 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर रेस पूरी करनी है। और फीमेल के लिए भी यहाँ पर 12 मिनट के अंतर्गत तो 1.6 किलोमीटर रेस पूरा करना है। और मिशंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो पायनियर विंग के अंतर्गत पर आपको और इलेक्ट्रीशियंस केवल मेल इसके लिए एलिजिबल है 1.6 किलोमीटर आपको 9 मिनट में कंप्लीट करना है, ध्यान रख लेना। और इसके अंतर्गत पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो बात कही गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर हाइट मेल की नॉर्मल हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर है और उसके बाद में फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होगा। वैसे कहा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए 150 है। ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। सी है ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसके अंतर्गत पे अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होगा। और डी है कैंडिडेट फिलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ गढ़वाली कुमाऊनी डोगरा और जो मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ यूटी ऑफ आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होगा। फिर उसके बाद में ई नंबर का जो पॉइंट है कैंडिडेट हिलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न
ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और उसके बाद में मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अंतर्गत पे मेल की हाइट 166.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होगा। एफ नंबर का पॉइंट है कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम दी गोरखा। अगर बात करेंगे तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे जीटीए जिसको कहा जाता है, कंप्रेजिंग ऑफ द 3 सब डिविजन्स ऑफ दार्जिलिंग हो गया डिस्ट्रिक्ट, नेमली इसके अंतर्गत पे दार्जिलिंग हो गया, किलिम्पांग हो गया और कुर्सांग जो भी है इसके अंतर्गत पे, एंड इंक्लूड्स दी जो फॉलोइंग है इसके अंतर्गत जो भी इंक्लूड होगा तो वो इसके अंतर्गत पे मेल के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रख लेना इसमें। और उसके बाद में चेस्ट से रिलेटेड कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया क्या है, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए यहाँ पर 76 से बिना फलान के बाद में 5 होगा। और कैंडिडेट फिलिंग इन दी कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी स्टेट ऑफ यूटी है आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे बिना फ्लाई चेस्ट की मार्क होगी 70 और फलाने के बाद में 5 होगा। उसके बाद में कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न के अंतर्गत पे जो भी इसमें आ रहा है तो सारे के सारे जैसे कि है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड दी गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए जिसको कहा जाता है, कंप्रेजिंग ऑफ दी 3 सब डिवीजन के अंतर्गत पे जो यहाँ पर है दार्जिलिंग हो गया, कलिम्पांग हो गया और कुर्सोंग के अंतर्गत पे जो इंक्लूड हो रहा है उसका बिना फुलाई चेस्ट के माप 77 और फलाने के बाद में 5+ होनी चाहिए। ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है। देखिए अगर आपका एग्जाम होगा तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बी है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और सी नंबर है अगर बात करेंगे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल 2 घंटे का आपका होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। 2 घंटे का पेपर है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी से आपके लिए पूछा जाएगा। बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, इतना कोई नहीं। और नेगेटिव मार्क्स होता है 0.25 पर क्वेश्चन गलत होने पर आपका नेगेटिव मार्क हो जाता है, ध्यान रख लेना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस देख लो, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लो और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी दोनों देख लो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47 पेज के अंतर्गत पे दिया गया और बहुत सारे पॉइंटर्स के अंतर्गत पे दी गई होंगी साइड में, जो भी जानने के लिए मैंने खुद देखा भी नहीं है। और विजन से रिलेटेड दिया गया है इसमें कि कितना होना चाहिए आपका लेफ्ट राइट विजन, ठीक है, आंखें कैसी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रख लेना। आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कहा गया है आपको। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल एंड ट्रेडमैन्स के अंतर्गत पे आपको अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे 20% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। पायनियर विंग्स के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 35% और SC ST और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 33% लेके आना जरूरी है। ध्यान रख लेना, ये पॉइंट है। और फिर बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है आपके लिए कि क्या चीज़ होना है क्या नहीं होना। इससे ये पॉइंट है, तो अगर मेरे पास समय होता तो मैं देख लेता, लेकिन इतना है नहीं। वैसे फॉर्म फिल करने के लिए जो हमारे जानने के लिए यहाँ पर पॉइंट है, तो देखिए इसके अंतर्गत तो वैकेंसी बटा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो भी है सारा का सारा दिया गया है, स्टेट वाइज दिया गया है कहाँ पर कितनी वैकेंसी है क्या चीज़ें हैं। अगर आपके पास में समय हो तो आप देख लेना इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो CRPF के अंतर्गत पे जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया आपके लिए, CRPF के अंतर्गत पे 9000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो भी इसके अंतर्गत अगर आप एलिजिबल है तो सॉलिड रूप से जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया CRPF के द्वारा, वही मेरे द्वारा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट TM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।